धरना प्रदर्शन में बैठने से मैं बार बार अवगत करा चुका हूं कि जैसे वसूली होता था 50 लाख रायपुर में, हमारे जाने से 9 लाख महीने में, एक दिन में। अच्छा, एक दिन का 50 लाख। हाँ, तो हमारे यहाँ आने से 9 लाख का वसूली हो रहा है। यहाँ पूरे जितने संविदा कर्मचारी है लगातार जो है इन लोग जो है वसूली का कार्य करते थे, मेंटेनेंस का कार्य करते थे, एफओसी का कार्य करते थे। लेकिन जैसे हम लोग हड़ताल में बैठे एक नियमित कर्मचारी की भांति कार्य करते थे, लेकिन धरना प्रदर्शन में बैठने से पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। क्योंकि और जान रहे हैं कि इतने 40-42 डिग्री सेल्सियस हो गया है और 3 दिन में हमारी क्या हालत होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो 3 दिनों तक हम अन्न त्याग रखेंगे और तब भी हमारी प्रबंधन नहीं सुनता तो आगे आत्मदाह भी हम लोग करने जाएंगे। इसके लिए भी स्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ संविदा कर्मचारियों का धरना लगातार चालू है और आज इन लोग अन्न त्याग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि रायपुर की भरी दोपहरी जहाँ टेम्परेचर जो है लगभग 41 के पार हुए, 41 के पार हो रहे हैं। अगर आप एक बार यहाँ धूप में निकल के देखिएगा तो फिर आपको टेम्परेचर का अनुमान हासिल होगा। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इन लोग डटे हुए हैं, भरी दोपहरी में डटे हुए हैं और ये अपने मांगों को लेकर लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। आज इन लोग जो अन्न त्याग किए हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि अलग अलग दिन इन लोग अलग अलग हटकब्बे अपना रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं जिससे सरकार को अपने और मुतासिर करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही है। तो मैं इनसे आप जानने का प्रयास करूंगा कि आज अन्न त्याग कर रहे हैं तो क्या है इनका, और इनके धरना देने से कितना बिजली विभाग को नुकसान हो रही है या कितना काम बाधित है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये जानूंगा कि आज जो आप अन्न त्याग कर रहे हैं उसका क्या है। आप आमरण अनशन करने का चेतावनी दे रहे थे, आज आप अन्न त्याग किए हैं, आप आज अन्न त्याग किए, उसका क्या है? जी सर, हम लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने शासन और पावर कंपनी प्रबंधन को दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से वेदना में, हमारी वेदना को सुनिए। लेकिन हमारी जो पावर कंपनी प्रबंधन है बड़ा ही ढीठ है और हम कर्मचारी हित में सोचने वाला नहीं है, जो आज तक हमारा सुध नहीं लिया। और हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं उन्हीं अधिकारियों को सुन रहे हैं जो हमारे खिलाफ बरगला चुके हैं उनको। और हम हमारे विभाग में लगातार नियमितीकरण का 2 साल में परंपरा रहा है, लेकिन उस परंपरा को त्याग दिए हैं। नियम होते हुए भी हमारे नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। 6 साल हो गए हैं। आपको भरी दोपहरी, अभी हम जिस तरह से टेम्परेचर देख रहे हैं यहाँ 40-41 होने वाला है, तो ये अन्न त्याग का आपका कैसा वो वीकनेस होना शुरू हो गया है क्योंकि पानी की कमी होते जा रहा है। हम लोग पानी भी नहीं पी रहे हैं अभी, पहला दिन है। तो कोशिश ये है कि अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें, इसीलिए ज़्यादा। ये लगातार चालू रहेगा कि सिर्फ एक दिन का है? ये हमारा 3 दिन बस का है और जान रहे हैं कि इतने 40-42 डिग्री सेल्सियस हो गया है और 3 दिन में हमारी क्या हालत होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो 3 दिनों तक हम अन्न त्याग रखेंगे और तब भी हमारी प्रबंधन नहीं सुनता तो आगे आत्मदाह भी हम लोग करने जाएंगे। इसके लिए भी हम राज्यपाल महोदया से अपील करेंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 11 से 12 लोग अन्न त्याग किए हैं। और मैं इनसे ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि आप जब से कार्य बहिष्कार किए हैं, लगभग 65 दिन होने वाले हैं, तो उससे कंपनी को या सरकार को कितना घाटा हो रही है? कंपनी और सरकार को बहुत घाटा हो रहा है, क्योंकि हमारे धरना प्रदर्शन में बैठने से मैं बार बार अवगत करा चुका हूं कि जैसे वसूली होता था 50 लाख रायपुर में, हमारे जाने से 9 लाख महीने में, एक दिन में। अच्छा, एक दिन का 50 लाख। हाँ, तो हमारे यहाँ आने से 9 लाख का वसूली हो रहा है। यहाँ पूरे जितने संविदा कर्मचारी है लगातार जो है इन लोग जो है वसूली का कार्य करते थे, मेंटेनेंस का कार्य करते थे, एफओसी का कार्य करते थे। लेकिन जैसे हम लोग हड़ताल में बैठे एक नियमित कर्मचारी की भांति कार्य करते थे, लेकिन धरना प्रदर्शन में बैठने से पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। क्योंकि हम ही जो मरम्मत का कार्य करके इस गर्मी के दिन के पहले पूरी तरीके से तैयारी करते हैं ताकि लो वोल्टेज का समस्या ना हो, किसी किसान को पानी का समस्या ना हो, बिजली का समस्या ना हो। हमारे आने से यहाँ किसानों को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि लो वोल्टेज के कारण जो है पंप चलता नहीं है। अब पंप नहीं चलता तो फसल अच्छा नहीं हो पाता है, अब फसल अच्छा नहीं हो पाता है तो उनका फसल जो रोजी रोटी का जो साधन है वो नष्ट होता है, जिसकी वजह से उनके भी आक्रोश है।
मैं कहना चाहता हूँ सरकार और कंपनी प्रबंधन के लोग से कि इतना अगर जो है हमारे भाई जो 26 लोग शहीद हो गए हैं और 26 शहीद होने के बाद 100 लोग से अधिक जो है अपंग हो गए, इतना होने के बावजूद अगर कंपनी प्रबंधन को होश नहीं है तो उनके दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी मांग को यहाँ से लेके ही जाएंगे चाहे किसी भी स्थिति हो जाए। अभी तमाम दौरों में ये सुनने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि जो धरना पर बैठे हैं उनका क्या, तो मुख्यमंत्री कुछ संज्ञान में ले रहे हैं कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ऊर्जा मंत्री घिराव यानी हमारे मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री का प्रभार लिए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए गुहार के लिए वहाँ बैठे हुए थे, तो माननीय कलेक्टर जी आए, हम लोग ने कहा कि कलेक्टर जी को बुलाओ तभी हम लोग जो है ज्ञापन देंगे। तो उनका आश्वासन हमको मिला है कि हम जो है कंपनी से मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, लेकिन आज 5 दिन हो गया, 7 दिन बोले थे, 5 दिन हो गया, आखिर कितना दिन और वेट करेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने। हमारे लड़के जो है लगातार कार्य बहिष्कार में, न तो उनको पेमेंट मिला है न किसी प्रकार का कुछ मिला है, तो कहाँ से जिंदगी निर्वाह करेंगे? इस धरना प्रदर्शन में बैठने से हमारा जिंदगी निर्वाह नहीं होगा, एक टेबल टॉक करने से ही समस्या का समाधान होगा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे हैं। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे बात करें कंपनी प्रबंधन के लोग, ताकि इसमें समस्या को हम लोग समाधान कर सके, उपाय निकाल सके कि कैसे नियमितीकरण हो सके। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2500 जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगभग युवा कर्मचारी हैं, जिनके चेहरे आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। ये 20 से 25 और 30 के बीच हैं, सारे युवा कर्मचारी हैं। इनके भविष्य के साथ, इनके जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और मात्र एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इन युवाओं का साथ जो देश, सब लोग यही समझते हैं कि देश का भविष्य युवा है, तो इन युवाओं को हमें किसी तरह से न्याय देना चाहिए। आप देखते रहें द बोल इंडिया। मैं